पूरे मुल्क को, अकलियत को, दलित को, पिछड़े को जगाने वाली इस देश की महान नेता बहन कुमारी मायावती जी, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षता। आज के मुख्य अतिथि दीनबंधु सोरेन साहब, हमारे जिला अध्यक्ष, नए जिले अध्यक्ष DK मूलचंद उसरारा जी, हमारे साथ में प्रभारी पूर्व अध्यक्ष ईश्वर सिंह बैस जी, वीरपाल जी, कुंवर सेन जी, दुलीचंद साहब, रमेश खेड़ा जी, दुलीचंद जी, राजेश जी, प्रहलाद जी, बिशन जी, विजयराम जी, राहुल मानुता जी, रतिराम साहब और पत्रकार बंधुओं, आज ये जो मान्यवर काशीराम साहब की जो श्रद्धांजलि है, उसके लिए हमने निवेदन किया कि आज इसको हम यहाँ पर मनाएंगे। माननीय दीनबंधु जी से हमने अनुरोध किया, सब आप हमारे पर आए, आप हमारे यहाँ मुख्य अतिथि से स्वीकार किया, उन्होंने स्वीकार कर लिया, वो हमारे बीच में आए। दोस्तों, एक बार जाने से पहले हमारी बात सुन लो। आज जो आपकी कदर, हमारी कदर और पूरे मुल्क में तुम्हारी ताकत, आपको और हमको ताकत देने वाले मान्यवर काशीराम साहब आज हमारे बीच में से 17 साल पहले चले गए थे। अगर वो 17 साल पहले नहीं जाते तो इस देश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी होती। उसने एक प्रण लिया था, मैंने मान्यवर काशीराम साहब के साथ काम किया। कैसे योद्धा थे वो? एक मनु की मूर्ति लगी हुई है हाई कोर्ट में, आज भी लगी हुई है। करीब 4 महीने पर धरना चला वहां पर रोज जाते थे और वहां कर बैठ जाते थे, मैं उनके साथ रहता था। यह 98 की बात है। जब जाते थे वो सिर्फ, उस आदमी के विचार देखो आप, नहीं बहुत लग्जरी जिंदगी जी सकता था जिसने उसी को छोड़ के आया था। आज जो आपको गांव गांव लेने जा रहे हैं ना, हम भी जा रहे हैं, दूसरे पार्टी भी जा रहे हैं और भी जा रहे हैं। आज से 50 साल 30 साल जब पार्टी नहीं बनी थी, जब एक पैमाना आता था, एक पैगाम आता था नगर से, भाई फलाने को वोट दे देना, कोई आपको गांव में पूछने नहीं जाता था। उसने आपकी कदर और हमारी कदर इतनी कर दी कि आपके घर पे एक बार नहीं 10 बार लोग जाते हैं, चाहे हमारे दल के हो चाहे दूसरे दल के हों। आपको उन्होंने ये रास्ता दिखाया मान्यवर काशीराम साहब ने। पर आज दोस्तों एक पीड़ा जरूर हुई। हम 1.5 साल से आपके बीच में रह रहे हैं, 1.5 साल से आपके बीच में हूं। जब यहाँ आया तो यहाँ हमारा एक साथी जीत के गया था, वो आपको छोड़ के चला गया। उसी समुदाय से मैं आता हूं। मान्य बहन जी ने भी हमसे ये सवाल किया, आप भी उसी समुदाय को छोड़ जाओगे तो कैसे? मैंने बहन जी को प्रण दिया, मैंने कि बहन जी मैं आपके यहाँ पर प्रण लेके जा रहा हूँ, मान्य काशीराम जी को यहाँ श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, अम्बेडकर साहब के चरणों में संविधान की कसम खा के कहता हूँ, मैं अपनी जगह से नहीं टहलूंगा, ये आपसे वादा कर रहा हूँ। पर दोस्तों, जब हम यहाँ आए थे 1.5 साल पहले, बड़ी परेशानियां थी। 3-4 आदमी थे हम साथी, जो कोई सुनने को तैयार नहीं था। पर मैं आपको बता दूं, आपने मुझे जो प्यार दिया, आपके बीच में मैं जब रहा, मुझे मेरे परिवार तक याद नहीं आया। 1.5 साल तक लगातार आपके बीच में रहा हूं मैं, क्यों नहीं याद आया? इतना स्नेह और प्यार आपका मिलता रहा। दोस्तों, आज तो कोई भी आदमी आके कह सकता है, पार्टी को सींचने वाले आपके विजयराम जी, आपके रमेश जी, और हम आपके बीच में रहे। तकलीफ इस बात की होती है, हमारे पार्टी के हमारे साथी अगर हमसे जवाब तलबी करते हैं तो क्या होगा आप बताइए मेरे को? दूसरे लोग तो हमको मारने पे तुले हुए हैं। अगर मेरे परिवार में मेरे संग अगर इस प्रकार का कोई बात होती है, कोई बात हो अगर, तो मुझसे कह दो आप, भाई खुर्शीद साहब आपकी ये गलती है, अच्छा हूं बुरा हूं, बहन ने फैसला कर दिया, बहन जी ने हमें बना के भेज दिया। भाई आपने जब सब संघर्ष कर रहे थे और साथी भी संघर्ष करते थे, बहन जी को हमारी पता नहीं कौन सी बात अच्छी लगी। मैं आपसे मार्मिक अपील कर रहा हूं, खुदा के वास्ते अपील कर रहा हूं दोस्तों, अगर कुछ कहना हो तो मुझे अलग ले जाके कमरे में बात कह देना। खुर्शीद आपने क्या है, सरेआम भाई साहब जलील मत करना, मैं आपके बीच में आया हूं। लोगों को जवाब देता देता हार गया।
एक तो पिछली बार हमारी कौम को जलील करके चला गया, उसकी जवाब तलबी हमारी हो रही है। राजस्थान में जहां भी जाते हैं वहां ये कहते हैं मेरे तो ऐसे ही करते हैं, पर हम उस लाइन को बदलना चाहते हैं। मैं मुझे आपका परिवार मानो, आपका छोटा भाई मानो, आपका बेटा मानो, किसी भी तरह मैं तो कसाई हूं, कुछ भी हूं, पर साहब मैं आपके बीच में आया हूं। अगर कुछ से मुझसे कोई गलती भी हो गई हो, किसी से कोई परिवार में बैठा हूं, आज हमारा केडर है, हमारी श्रद्धांजलि है, सच्ची श्रद्धांजलि हो गया, मैं आपको उम्मीदवार हूं। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो अलग लगे मुझे बिठा के कहना यार खुर्शीद आप इस लाइन पे काम नहीं कर रहे। सरेआम कोई बात होती है, मैसेज जाता है। आज तो यहाँ पत्रकार बंधु भी बैठे हैं, सारी दुनिया में, देश में मैसेज जाएगा। मान्यवर काशीराम जी की श्रद्धांजलि अपने यहाँ पर मन रही है, इतने ढंग से मन रही है। हमारे पास इतने बड़े महान नेता आए, दीन बंधु जी आए, सैन साहब आए हैं, जिलाध्यक्ष साहब आए, और सब लोग बताए। पर आपको एक चीज याद दिला दूं दोस्तों, हारना जीतना तो मालिक में हाथ में है, पर यह तय करके जाऊंगा यहां पर एक पल भी बहन जी को और बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने का काम नहीं करूंगा। ये ईमानदारी से कह रहा हूं, छत के नीचे बैठकर रहत कर रहा हूं। और ये तय कर लेना दोस्तों, जितने तुम साथी आए हो, जितने तुम आदमी हो, आप सारे खुर्शीद अहमद हो, इतने आदमी जुट जाएंगे ना तो लोकसभा भी भारी नहीं है। क्योंकि भारी इसलिए नहीं है, हमारे पास दुलीचंद जैसा योद्धा आदमी है। मान्यवर दुलीचंद साहब अभी कह रहे थे, पैसे की बात कर रहे थे। पैसे की बात कर रहे हो, इनके पैसे की कोई कीमत तुलती है? इनके जो विचार हैं अमूल्य है, जिनका कोई मोल नहीं दे सकता, ऐसे विचार हैं इनके। और दोस्तों आप कमजोर मत समझो, यहाँ पर जो सीट है आपकी जीती हुई सीट है, आपकी विनर सीट है। अब भी जीते हुए थे, आज भी जीते हो, चले गए छोड़ के, पर चुनाव के उसमें लिखा गया हुआ है बहुजन समाज पार्टी के 6 एमएलए राजस्थान से जीते हुए हैं। आज चुनाव की रणभेरी बज गई है, शायद 23 नवंबर की चुनाव की घोषणा आ चुकी है। शायद आज अपन जब यहां से निकलेंगे ना, आज कोई एमएलए नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सरकार हो तो आप हो, आज बनाने वाले सरकार के नुमाइंदे आप हो। आज ये 23 तारीख तक आप हो, कोई सरकार नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जितना सबको हक है उतना आपको हक है, उतना मुझको हक है। आदरणीय साथियों, कोई मैं आपके गांव में भी आऊंगा, घरों में भी आऊंगा। भाई अभी हमारा कोई साथी था, कोई अगर मुझसे कोई गलती होगी हो, सार्वजनिक क्षमा मांगता हूं मैं। सब कोई बात भी हो रात को बुला के बता देना, खुर्शीद भाई ये बात नहीं, आपको ये बात करनी चाहिए। साथियों आपके बगैर चुनाव नहीं जीता जाएगा। जीता इसलिए नहीं जाएगा, यहाँ पर अगर यहाँ पर मुसलमान को मेरे को एमएलए बनना है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पे एमएलए बन सकता है। कोई अगर ये ताकत रखता है एमएलए बन जाए तो यहाँ पर तो नामुमकिन चीज है दोस्तों। आज आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि साहब बोलेंगे, इसके बाद यहाँ से तय करके आपको ये जाना है। अभी आदेश देंगे मुख्य अतिथि जी, सारे साथी बहुत शानदार तरीके से, क्योंकि मान्यवर काशीराम जी ने अंबेडकर साहब से प्रेरणा ली थी, अगर अपन ये काम नहीं होगा तो एक हमारी चूक हो गई। अब यहाँ सब साथी अपन बहुत ईमानदारी से, सहनशीलता से, संयम बरत कर अंबेडकर साहब के वहां पर माल्यार्पण करेंगे। सच्ची श्रद्धांजलि अन्य काशीराम साहब को होगी और दीन बंधु साहब के नेतृत्व चलेंगे। वो आज हमारे मुख्यमंत्री हैं, मुख्य अतिथि हैं, उनके बीच में मैं बोला हूं और आपने मुझे सुना, और कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए बार बार क्षमा। जय भीम, जय हिंद।